अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। बेटा आज से हम आपके ईवीएस का चैप्टर 4 इंडियन डेजर्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लोकेशन, लैंड, क्लाइमेट, वाटर एंड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर। सबसे पहले है लोकेशन। टू द साउथ वेस्ट ऑफ अ नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज अ लार्ज डेजर्ट कॉल्ड द इंडियन डेजर्ट। अब साउथ वेस्ट के नॉर्थर्न प्लेन वाला जो हिस्सा है वहाँ पे एक बड़ा सा डेजर्ट है जिसका नाम क्या है, इंडियन डेजर्ट है। दिस होल एरिया इज़ फुली कवर्ड विद सैंड। और ये पूरा एरिया जो है सैंड से कवर है, बालू रेत से कवर है। इट स्प्रेड फ्रॉम द अरावली हिल्स टू द पाकिस्तान बॉर्डर। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अरावली हिल्स से लेकर तो पाकिस्तान की बॉर्डर तक फैला हुआ है। मोस्ट ऑफ इट लाइज इन राजस्थान। अधिकांश इसका हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है। इट इज़ नियरली 500 किलोमीटर्स लॉन्ग। और ये 500 किलोमीटर लंबा एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड और 100 से 300 किलोमीटर चौड़ाई में है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। और इसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा टॉपिक है लैंड। This land looks flat as it completely covered by sand। यहाँ की जो धरती है वो कैसी दिखाई देती है, चपटी से दिखाई देती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो एरिया है वो काय से कवर है, रेत से कवर्ड है। सैंड ड्यून्स, स्मॉल हिल्स ऑफ अ सैंड फॉर्म बाय द विंड। अब सैंड ड्यूज क्या होते हैं, तो सैंड ड्यूज वो होते हैं जो हवा की वजह से रेत बहने के कारण रेत का टीला बन जाए। क्या बन जाए, रेत का टीला। उसे क्या कहा जाता है, सैंड ड्यूज कहा जाता है। बहुत छोटी छोटी सी चोटियों जैसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रेत की बनी होती है। और वो रेत वहाँ पे ढेर के रूप में कैसे इकट्ठी हो जाती है, जब हवा बहती है तो उसके साथ साथ वो जो रेत है वो भी बहकर चोटियों में परिवर्तित हो जाती है। कैन बी सीन एज फार एज द आइज कैन सी। और हम जितना दूर तक देखें हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या दिखाई दे सकती है, वहाँ पे रेत ही दिखाई देगी। जहाँ तक हमारी नज़रें पहुँचेगी उस पूरे एरिया में क्या होती है, रेत ही रेत होती है। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन द विंड हेयर ब्लोज वेरी फास्ट। अब यहाँ पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि रेगिस्तान में हम भी जानते हैं पेड़ पौधे इतने नहीं होते हैं, ना ही वहाँ घास वगैरह है। इसलिए वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज़ी से चलती हैं। ड्यू टू द विंड दीज सैंड्स ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग रेगुलरली। और इन्हीं तेज़ हवाओं की वजह से जो ये मिट्टी के टीले होते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते चले जाते हैं। कभी हवा तेज़ चली तो वो और आगे खिसक गए, फिर कहीं और की मिट्टी आ गई। तो पर्टिकुलरली एक ही जगह पर अगर हम सोचें कि वो टीला हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हवा की वजह से इनकी जगह बार बार बदलती रहती है। एट सम प्लेस वी सी नेक्ड रॉक्स एंड हाई एंड लो लैंड्स। और कोई कोई जगह हैं जहाँ पे हम चट्टानें देख सकते हैं या फिर हाई या फिर लो लैंड्स को हम देख सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया लैंड सरफेस एरिया। इतना तो हम भी समझते हैं कि जिस जगह क्या होगा, रेगिस्तान होगा, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेत। और रेगिस्तान में हमें ये भी पता है कि पेड़ पौधे इतने नहीं होते हैं, तो वहाँ आसपास हम जहाँ भी देखते हैं हमें वो रेत ही रेत दिखाई देती है। अब आते हैं हम इसके क्लाइमेट पे। इसका क्लाइमेट मतलब यहाँ की जलवायु कैसी होती है। इन समर्स द क्लाइमेट इज़ टू हॉट। रेगिस्तान वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा तपन होती है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज थ्रू आउट द डे एंड द सैंड कीप्स ऑन फ्लाइंग। अब क्या होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और पूरा दिन चलती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ की सैंड है, रेत है, वो उड़ती ही रहती है। हमने भी देखा है जब हवाएं चलती हैं तो हमारे इधर क्या उड़ती है, धूल उड़ती है। ठीक है, जब नॉर्मल स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो धूल उड़ती है। ऐसे ही रेगिस्तान में जब हवाएं चलती है तो वहाँ पे क्या उड़ती है, सैंड उड़ती है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू मूव अबाउट। और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो तेज़ हवाएं चल रही हो, उनके साथ क्या उड़ रही हो, रेत उड़ रही हो, तो वहाँ पे ट्रैवल करना या फिर वहाँ से गुज़रना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है।
द डेज आर वेरी हॉट बट द नाइट्स आर कूल। अब दिन में सूरज की तपन बहुत ज़्यादा होने के कारण रेत भी तप जाती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन रात के समय वहाँ पे कैसा होता है, ठंडक होती है। इन विंटर टू द डेज आर हॉट बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। और विंटर के समय भी यही चीज़ होती है कि दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन रात जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। दिस इज़ बिकॉज द सैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन वेरी फास्ट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसलिए वहाँ गर्मियों में दिन के समय ज़्यादा गर्म रहता है और रात में ठंडक पड़ जाती है। और सर्दियों में भी बिल्कुल यही चीज़ होती है कि दिन के समय वहाँ पे गर्मी रहती है और मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हमने आज इसके 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से किसी का इसके आगे का पोर्शन छूट गया हो, फर्स्ट चैप्टर से किसी का छूट गया हो, तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे देख सकता है।